सभी साधकों का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आज का दिन धर्म के आधार पर, आध्यात्म के आधार पर और सामाजिक दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। सामाजिक दृष्टि से इसलिए अच्छा है कि आज पूर्णिमा है। धार्मिक दृष्टि से इसलिए होता है कि हमारे आज के दिन बहुत सारे त्यौहार इसके दिन मनाए जाते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से इसलिए है कि आज नानक जी का जन्म हुआ है। आप सब जानते हैं, मेरे से ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि आप लोग थोड़ा कर्मकांड करते आए हैं। मेरे को तो परमात्मा ने कर्मकांड से बहुत पहले हटा दिया, लेकिन लोग करते हैं जिस पर जितना जिस माहौल में जो रहते हैं उस माहौल के अंदर हमारे देश में कर्मकांड भी बहुत हैं। किसी दिन एक पूरा का पूरा एपिसोड क्लास कर्मकांड के ऊपर ली जाएगी। आज मेरा विषय कर्मकांड का नहीं है। मैं आपको कर्मकांड के लाभ, उसकी हानियाँ, उसका महत्व जरूर बताऊंगा एक दिन, तो आपका माइंड क्लियर होगा। आज तो हम इतना ही समझ लेते हैं। आप सब जानते हैं जो मैं बताऊंगा आपको। आज देव दिवाली का भी दिन मनाया जाता है, जिसके अंदर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। कुछ लोग तुलसी का पूजन भी करते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि शिव जी ने आज त्रिपुरासुर जो राक्षस था उसका वध किया था। और गंगा स्नान का तो महत्व है ही। दीपदान भी करते हैं आज के दिन लोग। और आपने ये भी देखा होगा कि आज के दिन मत्स्य अवतार भी हुआ था। आपने सुना होगा राक्षस जो हमारे जो वेद हैं, जो हमारे वेद 4 वेद हैं, उनको उठा के ले गया था। उसने समुद्र में छुपा दिया था उनको। तो क्योंकि पानी का मामला था, तो विष्णु भगवान जी ने ऐसा कहा जाता है कि मछली का अवतार लिया। मछली बहुत बड़ी मछली, छोटी नहीं, बड़ी मछली का, क्योंकि प्रलय भी हो रही थी उस समय। उसने फ़ायदा उठाया राक्षस ने, वो वेद लेके भाग गया था। आपने सुना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भागवत पुराण में भी कई जगह पे इसकी चर्चाएँ हैं। तो उन्होंने मछली का रूप धारण करके लोगों को प्रलय से बचाया भी था। है ग्रीव नाम का जो राक्षस था, उसको मारा भी था उन्होंने। तो मत्स्य अवतार भी आज के दिन होता है। और ये भी कहा जाता है कि आज के दिन ब्रह्मा जी ने अवतरण किया था इस धरती पे, पुष्कर के अंदर, जहाँ उनका एकमात्र मंदिर है। आपको पता, अगर देखा होगा पुष्कर के आपने। अवतरण का मतलब होता है प्रकाश नहीं होता, जन्म नहीं होता, वहाँ पे प्रकट होना, प्रकटीकरण। जैसे कबीरदास जी का काशी में लहर तारा में हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे उनका आज मंदिर भी है। तो ये सारे के सारे तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। पूर्व मीमांसा कांड के अंदर सारे कर्म कांड लिखे हुए हैं, ग्रंथ है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या है, सारी कहानियाँ किसी उसका एपिसोड हम अलग करेंगे, लेकिन आज के दिन ये सारी बातें होती हैं जो आपको मैंने बताया। लेकिन चूंकि हम अध्यात्म विद्या के राही हैं, हम अध्यात्म विद्या के विद्यार्थी हैं, हम आध्यात्मिक विद्या के स्टूडेंट हैं। हम आध्यात्म विद्या वो विद्या जो जीवात्मा जो हमारे भीतर है और परमात्मा, उसके अध्ययन कराती है। उसके अंदर संसार नहीं आता, पर चूंकि संसार के अंदर हम रहते हैं तो उसका उदाहरण दे दिया जाता है। आध्यात्मिक विद्या का अर्थ यही होता है, जीवात्मा और परमात्मा का अध्ययन, साथ में प्रकृति को लिया जाता है हेल्प के लिए। तो प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा का जहाँ पे अध्ययन होता है वो आध्यात्मिक विद्या कहते हैं। अब इसी यही है 3, बाकी कुछ नहीं है। और बाकी पढ़ने से, करने से, समझने से हमारा कोई लाभ होने वाला भी नहीं है। तो आज के दिन आप सब जानते हैं, सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। 6ठी 7वीं क्लास के अंदर आप सबने उनके ऊपर प्रस्ताव लिखा होगा। हम भी प्रस्ताव लिखते थे, आज भी याद है। तलवंडी नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम कालूराम मेहता था, वो याद है, आज भी याद है हमें। 1469 भी याद है। तो लिखते थे पहले 6ठी 7वीं में। आपने भी ऐसे लिखा होगा उनके ऊपर, जैसे गायक के ऊपर प्रस्ताव लिखते थे हम, ठीक है ना, माई बेस्ट फ्रेंड पे लिखते थे, उनके ऊपर भी लिखते थे। तो ये पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था। तो वो उस आज की डेट में वो पाकिस्तान में उनका जन्म, वहाँ पे तलवंडी जो गांव है ना, एक्चुअल में पाकिस्तान में है वो। और जहाँ उन्होंने शरीर छोड़ा था वो करतारपुर है, वो भी पाकिस्तान के अंदर ही है। पहले सारा का सारा, क्योंकि आज से 600 साल पहले की बात है, तो उस टाइम तो देश का विभाजन हुआ नहीं था। 1947 में विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के अंडर में आ गया। तो आज आपको मैं संतों के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, सिख धर्म के बारे में। सिख तो पहले हिंदुस्तानी थे हमारे, जैसे हम हिंदू हैं, सनातन धर्म के रहने वाले थे हमारे साथ। लेकिन थोड़ा सा नानक जी के बाद 9 गुरु और हुए, 10 गुरु हुए टोटल। उन्होंने इतना प्रभाव छोड़ा
हमारे देश में हर प्रकार से पूरी दुनिया में वो एक किस्म से वो इनके सारे शिष्य थे, शिष्य वो बिगड़ के शिष्य से स बोले में दिक्कत आती, ख बन गया सिख। वो सारे उनके शिष्य थे। एक्चुअली धर्म बना नहीं है कुछ भी, लोगों ने उसको धर्म को मान लिया। आज के डेट में सिख धर्म कह देते हैं। वरना जब गोविंद सिंह जी थे जो अंतिम 10वें जीवित अंतिम गुरु थे, अंतिम गुरु तो आज के डेट में तो वैसे गुरु ग्रंथ साहिब हैं 11वें, लेकिन जीवित गुरु शरीर में जो तो गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने सबको शिष्य कहा, शिष्य जो बिगड़ करके सिख बन गया। तो सिख धर्म बन गया वो, जो कि नानक जी के दिन से माना जाता है। नानक जी का 1469 में जब जन्म हुआ था तब से सिख धर्म का उदय माना जाता है, तब से सिख धर्म माना जाता है। उन्हें उनको सम्मान दिया। जो आखिरी गुरु थे 10वें गोविंद सिंह जी, उन्होंने पंजाब के आनंदपुर साहिब के अंदर 5 प्यारे बनाए थे, 5 प्यारे, जिनको उन्होंने, आपने गुरुद्वारों में देखा हो जो लेके चलते हैं 5 आगे, उन्हें 5 प्यारे कहते हैं उनको। उस दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मेरे 5 शिष्य हैं, वो शिष्य सब बिगड़ के सिख बन गया तो नाम सिख धर्म पड़ा। अदरवाइज ये 1699 की बात है। पर चूंकि इनके पहले गुरु नानक जी थे तो उन्होंने सम्मान दिया 1469 में नानक जी को। तो सिख धर्म की स्थापना के बारे में कोई बात करता है तो 1469 से मानी जाती है, क्योंकि उनके पहले गुरु थे। तो पहले गुरु हुए नानक जी। नानक, मैं उनके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। कोई बीच में कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा किसी भी सिख से संबंधित गुरु के, तो अब मैं उन्हें बता दूंगा। लेकिन मैं 10 गुरुओं के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूँ, ताकि आपको, आप सब जानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, और थोड़ा हल्का रिमाइंड भी हो जाएगा। हमारे पहले जो गुरु थे नानक जी थे, तो इनके एक शिष्य थे, उनका नाम था लहना। वो हमेशा इनके अंग संग रहते थे, 24 घंटे, बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे, अंग संग रहते थे। तो उन्होंने उनको गुरु घोषित कर दिया लहना जी को, और उनका नाम रख दिया अंगद देव, गुरु अंगद। अंग संग रहते थे इसलिए। अच्छा जी, अंगद देव जी सेकंड गुरु हो गए। उसके बाद उन्होंने अब एक ऐसे व्यक्ति जो 65 साल की उम्र में थे, 65 साल की उम्र में उन्होंने अंगद देव जी को गुरु बनाया। उससे पहले उन्होंने गुरु धारण नहीं किया था, क्योंकि एक बार वो हरिद्वार घूमने गए, तो हरिद्वार से साथ बात करते करते अमृतसर में आ गए, खाना खाने लगे। तो हरिद्वार के निवासियों ने पूछा आपके गुरु कौन है? कहते मैं तो गुरु धारण नहीं किया। उन्हें भूख लग रही थी, जिन्हें क्वेश्चन किया था, भूखे प्यासे थे, हरिद्वार से पैदल चले थे वहां से वो अमृतसर, और थाली जैसे उन्होंने सामने रखी, उन्होंने थाली फेंक दी। अच्छा, आपने गुरु धारण नहीं किया, तुम निगरे हो, मैं तुम्हारे घर का खाना नहीं खा सकता। तब ने मालूम पड़ा कि गुरु का इतना महत्व है, जबकि इनको सिद्धियां प्राप्त थी। अमरदास जी की बात कर रहा हूँ, 30 नंबर के जो थे गुरु बने, बाद में गुरु बने हैं ये। तो उन्होंने अंगद देव जी को अपने गुरु बनाया जा करके, और इतनी सेवा की उन्होंने इनको ही गुरु बना दिया, अमरदास जी को। तो नंबर 3 पे अमरदास जी हैं। इनकी सब खास खास बातें भी हैं। जो नंबर 1 पे जो नानक जी थे, नानक जी को बाबर ने पकड़ लिया था, आपने सुना होगा, कहानी सारी है, मैं ज्यादा गहराई से नहीं जाऊंगा। नानक जी को बाबर ने गिरफ्तार कर लिया था, जेल में डाल दिया। तो शाम को उनका टाइम पूजा का हुआ, तो वहां पे चक्की पिसवाते हैं, कहते चक्की पिसो, कहते भाई मेरा तो टाइम हो गया पूजा का। उन्हें हंटर उठाया, कहता कमाल है, हम चक्की पीसने की बात कर रहे हैं, आप जो है पूजा की बात कर रहे हो। तो जैसे हंटर उठाया, चक्की अपने आप चलने लगी। इसके ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसके ऑथेंटिकेटेड बात है, ये प्रमाणित है, हमारे इतिहास में लिखा हुआ है। चक्की अपने आप चलने लगी, उन्होंने डर के हमारे घबराहट में बाबर को छोड़ दिया। तो पहली प्रॉब्लम हमारी मुगल की सेना के साथ बाबर के साथ हो गई। नानक जी का बाबर से झगड़ा हो गया था, शुरुआत यहाँ से हो गई। 10 गुरु की इनकी लड़ाई हुई है बाबरों से, मुसलमानों से। मुगल थे जो बाबर, आप जानते हो, बाबरी मस्जिद, खूब नाम सुना होगा आपने। तो बाबर ने घबराहट में छोड़ दिया नानक जी को। फिर नंबर 2 पे है अंगद देव जी, मैं जिनके बारे में बता रहा था। अंगद देव जी ने पंजाबी भाषा को लिपिबद्ध किया। इसकी देखो, कोई भी बोली, पहले पंजाबी बोली थी, आज की डेट में वो भाषा है। जब किसी बोली को हम लिपिबद्ध करते हैं तब जाके भाषा बनती है। अंगद देव जी ने वो काम किया। फिर नंबर आ गए अमरदास जी। अमरदास जी के टाइम में इनसे मिलने अकबर आया। इनके टाइम में अकबर, क्योंकि मर चुका था वो बाबर के बाद, जहाँ ये बाबर के बाद हुमायूं मर गया, हुमायूं के बाद अकबर मीटिंग करने आया। कोई झगड़े हो रहे थे मुसलमानों के साथ, सरदार सिखों के। तो उन्होंने, अमरदास जी ने कहा उन्हें पहले खाना खिलाओ, पहले पंगत और फिर संगत। पंगत का मतलब होता है भोजन करना, लंगर करना। वो अकबर बड़ा प्रभावित हुआ इस बात के पीछे। तो तब से कहावत, आप किसी भी सरदार के पास जाएंगे, पहले वो खाना खिलाएगा वो। ये मिशन प्रैक्टिकल हो रखा है।
एक सरदार जी के 22 साल के लड़के की डेथ नहीं हुई थी, उसने सुसाइड किया था उसने। आज से बता रहा हूँ 35 साल पुरानी बात। हम उनके घर में गए, उन्हें सबसे पहले हमें चाय पिलाई, रिसीव करते ही चाय पिलाई। हम 30-35 व्यक्ति थे, ठीक है, उनमें से 2-4 ने चाय पी होगी, लेकिन देखिए वो अपने गुरु को मानते हैं। उनका गुरु की आदेश है, पहले पंगत फिर संगत, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। 22-24 साल का लड़का ने सुसाइड किया था उनके, ये मेरे आंखों देखी बात है। तो अपने गुरु को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए वो लोग मानते हैं। ये अमरदास जी का रूल है, पहले पंगत फिर संगत। अकबर भी बड़ा प्रभावित हुआ, और वो जो मीटिंग हुई थी बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, उसी पॉइंट की वजह से कि पहले यहाँ इतना सम्मान मिलता है। फिर अमरदास जी ने अपने दामाद रामदास जी को चौथा गुरु बनाया सिखों का। आप अगर कभी अमृतसर गए होंगे, गोल्डन टेम्पल देखने गए, तो वहाँ चबूतरा है, वो रामदास जी ने बनवाया है। फिर रामदास जी ने अपने बेटे अर्जन देव जी को 5वां गुरु घोषित किया। अर्जन देव जी वो जिन्होंने स्वर्ण मंदिर बनाया अमृतसर के अंदर, वो गोल्डन टेम्पल है, इन्होंने ही बनाया है। इनका बड़ा महत्व है 5वें का, पहले का 5वें का 10वें का बड़ा महत्व है। 5वें अर्जन देव जी स्वर्ण मंदिर बनाया, और इन्होंने ये पहले गुरु हैं जिन्होंने नानक जी के बाद अंगद देव जी के बाद अमरदास जी के बाद रामदास जी, इन चारों के प्रवचनों को इकट्ठा किया, गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया, उन्होंने कंपाइल किया, सारे प्रवचनों को संकलन किया, एक किताब बनाई अर्जन देव जी ने। बाद में अर्जन देव को मुगल के शासकों ने बहुत परेशान किया, तो शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपने जिनको छठे को गुरु घोषित किया था, गुरु हरगोविंद राय। आपने देखा किसी सिख के यहाँ पे ना बाज देखा होगा आपने, बाज, वो छठे नंबर के सिख थे। उन्होंने उनको आदेश दिया सेना बनाओ और इनके ऊपर हमला करो। आध्यात्मिक गुरु थे अर्जुन देव जी। जब कोई प्रॉब्लम आई तो संतों ने भी हथियार उठाए हैं। जब भगवान ने हथियार उठा लिए तो संत नहीं उठाएंगे जब समस्या आई है तो। अब आध्यात्मिक विद्या को समझना इतना आसान नहीं है। अर्जुन देव जी ने अपने शिष्य को बनाया हरगोविंद राय जी को, और उन्हें कहा हमला करो उनके ऊपर। उन्हें सेना बनाई, इन्होंने ग्वालियर के किले में भी हमला किया, वहां भी बहुत सारे राजाओं को छुड़वाया, और भी बहुत काम किए उन्होंने। अच्छा, हरगोविंद राय जी हुए। हरगोविंद राय जी ने अपने बेटे हर राय को राजा बनाया, वो सातवां गुरु बनाया। हरगोविंद के बेटे थे वो हर राय ने अपने बेटे गुरु हरकिशन साहिब को बनाया। वो जो दिल्ली में जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है ना, इन्हीं के नाम का ही है। बंगला तो इसलिए कहते हैं, राजा जयसिंह का बंगला था, तो ये अमृतसर में थे हर राय, उन्होंने उसको, ये हरकिशन जी ये यहाँ पे दिल्ली में आए। उस टाइम ये 5 साल 2 महीने के थे जब ये गुरु बने थे, तो 5 साल 2 महीने के। अभी टाइम है, ये टाइम बहुत कम है, नहीं मैं आपको इसके आगे में कहानी सुनाता, सबकी बड़ी जबरदस्त कहानी है। हाँ जी, ओके, अच्छा ओके। तो ये 5 साल जब 2 महीने के हुए, तो राजा जयसिंह का बंगला था, ये जो बंगला साहब गुरुद्वारा आपने दिल्ली में देखा है कनॉट प्लेस के अंदर, ये राजा जयसिंह का बंगला था। इन्होंने उनको इनवाइट किया, तो अंबाला में रुके ये, क्योंकि वहां से डिस्टेंस है 250 किलोमीटर का अमृतसर का दिल्ली में आने का। तो रास्ते में रुके, आजकल तो उससे गाड़ी से आ जाते हैं, तो अंबाला में रुके तो बहुत सारे इनके शिष्य के संग आए, तो वहां रोने पीटने की आवाज आई। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? कहते हैं कुछ लोग ना एक जाट को मार रहे हैं। कहते हैं यहाँ लेकर आओ मेरे सामने। वो 7-7.5 फुट का जाट था, ये सरदार लोगों ने मार रहे थे। कहते क्यों पीट रहे हो? कह रहे ये कह रहे हैं भाई 5 साल का बच्चा कोई गुरु हो सकता है? तो ये गुरु महाराज जो 5 साल 2 महीने के थे, उन्होंने कहा बात तो सही है, सही कह रहा है वो, पीटो मत, मेरे सामने लेके आओ। तो उन्होंने कहा क्या बात है? कहता जी मैं आपको गुरु नहीं मानता, 5 साल 2 महीने के हो। कहता अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हारे गाँव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनपढ़ है, ठेठ अनपढ़ हो? कहता हाँ जी, लेके आओ। तो ये थोड़ा सा ये जाट थोड़ा चालाक था, कोई नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका। तो ऐसे व्यक्ति को लेकर आया जो अनपढ़ था, गूंगा बहरा भी था, वो लेके आया उनके सामने। थोड़ा शॉर्ट में सुनाऊंगा। लेकर के आया फटाफट। उन्होंने कहा भाई सामने खड़ा हो जाइए। तो उन्हें गीता दी, श्रीमद् भगवत गीता दी, उन्हें हाथ में गीता दी, लो पढ़ो। तो वो जाट हंसने लगा, ये तो गूंगा भी है, बहरा भी है, अनपढ़ भी, क्या पढ़ेगा? उन्होंने जैसे बोला पढ़ो, उन्हें किताब को सीधा किया और श्रीमद् भगवत गीता के उसने व्याख्या की। वहां पे ऐसी व्याख्या की कि सब हिल गए। अब वो जाट चरणों में गिर गया। फिर उन्होंने बताया देखो, गुरु का जो शरीर होता है वो गुरु नहीं होता है, गुरु का ज्ञान गुरु होता है, और ये जो जीवात्मा है ये गुरु होती है।
इसके अंदर जो ज्ञान है वो गुरु होता है। और इसकी उम्र लाखों करोड़ों अरबों खरबों नहीं, इसकी तो आदिकाल से, जब से भगवान है तब से हमारा जीवात्मा भी है। शरीर से मत तोलो किसी को। फिर दिल्ली में आए, जयसिंह के यहाँ बंगले में आए, इनकी पत्नी ने भी इनकी परीक्षा ली थी। तो छोड़ो, हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे। तो यहाँ आकर के जैसे ही यहाँ पे आए, दिल्ली के अंदर चेचक फैल गई, हैजा फैल गया। उन्होंने सारी चेचक हैजा अपने ऊपर ले ली और उन्होंने कहा कि अब मेरा समय जो है, अब ये शरीर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को जो तीर चलता है ना, उसे गुरु सहन कर सकता है सिर्फ, लेकिन शरीर तो गुरु का भी होता है। तो उन्होंने, मेरा शरीर खराब हो गया, शरीर छोड़ना पड़ेगा मेरे को। तो यदि कोई यहाँ पे आश्रम की तरफ कोई गया हो, वहाँ पे एक बाला साहब गुरुद्वारा है, सराय काले खां के पास एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है वहाँ पर। तो वो गुरुद्वारा का नाम है बाला साहिब। तो उन्होंने शरीर वहाँ पे छोड़ा है। वो तो 5वें 6ठे का भी हम बात, हाँ 8वें तक पहुँच गए। 8वें हरकिशन साहिब की बात कर रहा हूँ मैं, आप जो बता रहा हूँ, उनका नाम है हरकिशन साहिब। तो बच्चे थे, उनको बाला साहिब नाम रखा, बाला मैंने बच्चे। अब 9वें जो थे गुरु तेग बहादुर थे, तेग बहादुर, जो लाल किले में शीशगंज गुरुद्वारा है ना, चांदनी चौक के पास, उनका शीश वहाँ काटा गया था। कहानी सुनाने का समय नहीं है, 31 हो गए हैं। कभी आप कभी पूछेंगे, बीच में पूछना चाहेंगे तो बता दूंगा, जिसकी भी आपने कोई कहानी सुननी हो तो। तेग बहादुर का सर कटा हुआ शीशगंज गुरुद्वारा है, और नीचे लगा हिस्सा तो पंजाब चला गया। तो सॉरी ये शीश तो पंजाब चला गया। वहाँ भी शीशगंज गुरुद्वारा है। दिल्ली में शीश कटा, यहाँ भी शीशगंज गुरुद्वारा है। जो निचला हिस्सा है, निचली बॉडी, ये जो सेंट्रल सेक्रेटरीट, केंद्रीय सचिवालय यदि आपने कहीं देखा हो तो वहाँ पे गुरुद्वारा बना हुआ है। वहाँ पे रकाब नाम का एक गांव था। तो निचला हिस्सा जो है एक अच्छे भक्त ने यहाँ उठा के लेके चला गया, अपने घर में रख दिया। कहते मेरे घर में आग लगी, मेरे घर में आग लगी, चुपचाप दाह संस्कार कर दिया, क्योंकि मुगल सैनिक पीछे पड़े हुए थे वहाँ पर। ये 10 गुरुद्वारों की यहाँ की कहानी है। फिर गोविंद सिंह ने जो थे वो मनमाड़ चले गए महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र में गए, उन्होंने कहा बहुत प्रॉब्लम हो रही है इनके साथ, मुसलमानों के साथ, मुगल सेनाओं के साथ, मुगल राजाओं के साथ। क्योंकि बाबर से शुरू हुई थी, औरंगजेब तक आ गई। औरंगजेब, आपको पता है आखिरी औरंगजेब के बाद 17 और शासक हुए, अब आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो। लेकिन मेन औरंगजेब ही था, शुरू में बाबर था, अंत में ये था। बाकी तो 17 जो शासक हुए वो छोटे छोटे 2-2 साल 3-3 साल से ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया। मोहम्मद शाह रंगीला जैसे भी बदतमीज उसमें वहाँ हुए। तो गोविंद सिंह जी ने डिसाइड किया कि वहाँ जा करके मनमाड़ में, महाराष्ट्र में एक जगह मनमाड़, वहाँ डिसाइड किया कि हमारा बहुत क्लेश हो रहा है इनके साथ। एक काम करते हैं, गुरु तो हमारे आगे होगा, लेकिन कोई शरीर में कोई गुरु नहीं होगा। ये किताब जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जिसका संकलन 5वें गुरु ने स्टार्ट किया था, फिर 6ठे का नाम भी उसमें आ गया, 7वें 8वें 9वें 10वें का सब उसके अंदर आ गया। तो ये जो है, ये हमारा जीवित गुरु हुआ। यानी गुरु ग्रंथ साहिब की जो किताब है, जिसमें आपने देखा पंखा जलते रहते, उसको उन्होंने जीवित गुरु घोषित किया। वो अगर बाहर गर्मी ज्यादा होती है ना, अंदर एसी बढ़ा देते हैं, उसको एज ए जीवित गुरु ट्रीट करते हैं। कमरे में अगर सर्दी हो तो गर्म हीटर चला देते हैं गुरुद्वारे के अंदर। 11वें गुरु है इनके, उनका नाम है 11वें गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसके अंदर 6 गुरुओं की वाणी है, 6 गुरुओं की और 4 जो है उनके शिष्य खास, जैसे मर्दाना, राम बलवंड, गुरदास, इस प्रकार 3 ही है, 6 गुरु, एक और है शिष्य। ये 10 हो गए और 15 इसके अंदर भाट है, सॉरी 11 भाट है, 15 भक्त हैं। 11 भाट 15 36 है। जब कभी आप गुरुवाणी सुनेंगे तो उसके अंदर 36 महापुरुषों में से किसी एक की आवाज चल रही होगी। यानी 6 गुरु, 4 उनके शिष्य, 10, 11 भाट। भाट उन्हें कहते हैं जो राजाओं के दरबार के अंदर कवि होते हैं, जो लड़ाई में झगड़े में जो जोश वाली कविता सुनाते हैं, उन्हें भाट कहते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान के टाइम में चंद्र बरदाई थे, आपने पढ़ा होगा इतिहास के बारे में, चंद्र बरदाई थे जो। अच्छा, तो ये हो गए 11 भाट, 15 भक्त, जैसे कबीरदास जी है, जैसे मीरा जी है, जैसे 2 मुस्लिम है, उनके अंदर भीकन शाह, फरीद, बाकी सब हिंदू हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी सारे भक्त उनके अंदर। कुल मिला के 36 महापुरुषों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में, जो कि सिखों के 11वें गुरु हैं। तो चूंकि हम आध्यात्म विद्या में है, इसलिए मैंने संतों के बारे में बताया, क्योंकि आध्यात्म विद्या के बारे में हमें सिर्फ संतों से मालूम पड़ता है, कर्म कांड से मालूम नहीं पड़ता। कर्म कांड से तो हमारा स्तर नीचे चला जाता है। हालांकि उस टाइम जो कर्म कांड बनाए गए थे उसका एक अलग महत्व था, तो कभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, पता होना चाहिए आपको इस लाइन में आप हैं तो। लेकिन हमारा जो उद्धार होगा, हम जो परमात्मा के दरबार में पहुंचेंगे, वो आध्यात्म विद्या से ही पहुंच सकते हैं। यदि है वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर
तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके परिजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करे।